हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डीपर डाइव करेंगे साइबर सिक्योरिटी की एक ब्रांच में, दैट इज़ बग बाउंटिंग। बग्स को फाइंड करना एंड उसमें एक सक्सेसफुल करियर बनाना, इसके पूरे रोड मैप के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बग बाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बग बाउंटिंग की फील्ड में आने से पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बग बाउंटिंग होती क्या है। बग बाउंटिंग बेसिकली एक टाइप का रिवॉर्ड होता है जो कि एथिकल हैकर्स को पे किया जाता है फॉर फाइंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग दी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। एज एन एथिकल हैकर, अगर आप किसी भी बग को फाइंड करते हो एंड रिपोर्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, देन आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है एंड उसी पूरे करियर पाथ को हम बोलते हैं बग बाउंटिंग। बहुत सी कंपनीज बग बाउंटिंग के लिए पे करती हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्स्ट्रा। बिकॉज हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करना है, सो दैट्स वाई बग बाउंटर्स की नीड उन्हें हमेशा पड़ेगी। एंड ऑल्सो इन 2024 यू कैन ऑल्सो सी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा हाई पे है। बिकॉज आज के इस डिजिटल एज में साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं एंड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। दैट्स वाई एक सक्सेसफुल करियर पाथ के लिए आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए बग बाउंटिंग जैसे करियर पाथ में। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स यू कैन ऑल्सो सी दैट बग बाउंटिंग का जो कोर्स प्रोग्राम है इंडिया में वो भी इंक्रीज हो रहा है ओवर टाइम। स्टूडेंट्स प्रेफर करें इस कोर्स को विद देयर IT डिग्रीज, CSE डिग्रीज। एंड अगर हम मनी फैक्टर की बात करें, देन एज पर दी रिपोर्ट्स यू कैन ऑल्सो सी दैट जो एक्सपीरियंस हैकर्स होते हैं US के, उन्हें हार्स के हिसाब से पे किया जाता है मोर देन $200 पर हार, जो कि इंडियन मनी में होते हैं अराउंड 16,000 रुपीज़। दैट्स वाई आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बग बाउंटिंग जैसे सक्सेसफुल फील्ड में अपना एक अच्छा करियर बनाना। नाउ अवर स्टेप 2, बिल्डिंग एंड फाउंडेशंस। बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ को हंट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बेसिक फाउंडेशन को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इन साइबर सिक्योरिटी। And they are TCP protocols, IP protocols, DNS, HTTPS, एक्स्ट्रा। इन सभी बेसिक नेटवर्किंग के कंसेप्ट को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ विंडोज़, लिनक्स एंड मैक OS। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मेजरली फोकस करना पड़ेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें आपको कमांड लाइन स्किल्स एंड सिस्टम इंटीग्रल्स के बारे में सीखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू शुड लर्न प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इन फ्यूचर किसी भी सॉफ्टवेयर में बग्स को फाइंड करेंगे, देन आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज वेबसाइट्स में बग्स फाइंड करने के लिए आपको उसके बैकएंड के कोड्स को एनालाइज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई फॉर दैट यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा स्क्रिप्टिंग एंड बैश स्क्रिप्टिंग। एंड इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप अपने खुद के टूल्स बना सकते हैं जिनका यूज़ आएगा वल्नरेबिलिटीज़ एंड बग्स को फाइंड करने के लिए। एंड देन यू हैव टू लर्न वेब टेक्निक्स। वेब टेक्निक जैसे स्किल का मेजरली यूज़ आता है जब हम वेबसाइट्स वगैरह में बग्स को फाइंड करते हैं। एंड इस पे आपको डीपर डाइव करना पड़ेगा HTML जैसी कोडिंग लैंग्वेज पे, CSS पे एंड जावा स्क्रिप्टिंग पे। एंड साथ ही साथ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तभी आप उसमें बग्स वगैरह को फाइंड कर पाओगे। ऑल्सो इन वेब टेक्निक्स यू हैव टू लर्न अबाउट डेटाबेसेस एंड APIs। अभी मैंने जितने भी आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बताया, उन सबको आप कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, जिसमें आपको इजी पड़ेगा, लाइक कोर्सिला, EDX एंड साइबरसी। और इवन दो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं इन सभी स्किल्स को सीखने के लिए। एंड मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस पूरी जर्नी में अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए। फर्स्ट वन, दी वेब एप्लीकेशंस हैकर्स हैंडबुक एंड दी सेकेंड वन इज़ हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आप इन दोनों बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं एंड ई-बुक के थ्रू भी इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये दोनों बुक्स आपको साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स हैं उन्हें समझने में एंड उनमें स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगी। नाउ अवर स्टेप थर्ड, डाइव डीपर इनटू वल्नरेबिलिटीज़। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक अच्छी फाउंडेशन को लेने के बाद हमें वल्नरेबिलिटीज़ में डीपर डाइव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल ओवर तो आपको वल्नरेबिलिटीज़ एंड बग्स के अराउंड ही काम करना है। दैट्स पे आपको वल्नरेबिलिटीज़ के टाइप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने माइंड में, जिसमें हम बग बाउंटिंग करने वाले हैं। ये फर्स्ट वल्नरेबिलिटीज़ SQL इंजेक्शंस। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपने SQL इंजेक्शंस के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये एक डेंजरस साइबर अटैक है, एक टाइप की वल्नरेबिलिटी है जिन्हें वेबसाइट में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसमें से अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया जा सके।
तो अगर आपको वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में एंड एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में नॉलेज होगी, देन आप किसी भी वेबसाइट से एसक्यूएल के इंजेक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। दी सेकेंड वल्नरेबिलिटी इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। इट्स अ टाइप ऑफ मलेशियस स्क्रिप्ट्स जिन्हें इंजेक्ट किया जाता है वेबसाइट्स में, ताकि वेबसाइट्स का जो ऑल ओवर फंक्शनिंग एंड उसका डेटा है वो पूरी तरह से करप्ट हो सके। तो दैट्स वाई आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि आप इसके मलेशियस स्क्रिप्ट्स को डीकोड कर सकें। दी थर्ड वन इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF। इस टाइप की वल्नरेबिलिटी का यूज़ किया जाता है ट्रिक करने के लिए यूज़र्स को, एंड उन्हें ट्रिक करने के बाद उनसे ऐसी एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है जो कि वो नहीं करना चाहते हो। मीन्स उनके माइंड को मैनिपुलेट करना एंड सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके उनके डेटा को स्टील करना। लेट मी ऐड ऑन समथिंग। अगर आप CSRF को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो, देन उसके लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड उसके रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फोर्थ वल्नरेबिलिटी इज रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है सर्वर्स को हैक करने के लिए। बेसिकली सर्वर्स में इंजेक्ट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है बाइनरी कमांड्स को, ताकि उनके सर्वर मैनिपुलेट हो सकें। एंड अगर आपको इस वल्नरेबिलिटी के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, देन आप बग बाउंटिंग का यूज़ करके किसी भी हैक हुए सर्वर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको इन सभी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताया, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी हैकर्स इन्हीं सब वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए। अब स्टेप फोर्थ, टूल्स ऑफ द ट्रेड। मैंने आपको इससे पिछले स्टेप में सभी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताया, एंड उनमें आपको एक अच्छी खासी नॉलेज लेनी पड़ेगी। बट उन सभी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए और डिकोड करने के लिए हमको टूल्स का यूज़ आएगा, एंड अब हम उसी टूल्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट टूल इज ब्रूट सूट। ब्रूट सूट एक टाइप का वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड इसका मेजरली यूज़ आता है वेब स्कैनिंग के लिए। अगर किसी भी वेबसाइट में किसी भी टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, देन उसे फाइंड करने के लिए स्कैनिंग करनी पड़ती है, एंड हम यूज़ करते हैं उसमें ब्रूट सूट टूल का। दी सेकेंड वन इज Nmap, विच इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल टूल। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए एंड होस्ट एंड सर्विसेज को डिस्कवर करने के लिए इस टूल का मेजरली यूज़ आता है। अगर किसी भी नेटवर्क सिस्टम में कोई भी टाइप की वल्नरेबिलिटी है, देन उसे स्कैन करने के लिए Nmap का यूज़ आता है। दी थर्ड वन इज मेटास्प्लॉइट टूल। मेटास्प्लॉइट बेसिकली एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है फॉर डिवेलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी एक्सप्लॉइट कोड्स। अगर आपको किसी भी वेबसाइट की और एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, मींस उसमें बग निकालना है, आपको उसके कोड्स को ओपन करना पड़ेगा एंड उनके कोड्स को एनालाइज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू नीड मेटास्प्लॉइट टूल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वायरशार्क टूल। वायरशार्क टूल का यूज़ आता है नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करने में। मींस जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके जो नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक एंड डेटा ट्रैफिक होता है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए वायरशार्क टूल का यूज़ किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इन सभी टूल्स को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इन Kali लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इन फ्यूचर CWE चैनल में आपको इन सभी टूल्स का एंड और भी चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ मिलेगा। सो फॉर दैट आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नाउ अवर फिफ्थ स्टेप इज जॉइनिंग बग बाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स। सभी बेसिक एंड इंटरमीडिएट स्किल्स को मास्टर करने के बाद अब हमें फाइनली आना है अपने बग बाउंटिंग के जर्नी के ऊपर। आई मीन दैट इस स्टेप में हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे बग बाउंटिंग को। हियर आर सम प्लेटफॉर्म्स जिनमें जाके आप प्रैक्टिकली बग बाउंटिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपनी फील्ड के लिए। दी फर्स्ट वन इज HackerOne। दी सेकेंड वन इज बगक्रोड। दी थर्ड वन इज Synack। एंड दी लास्ट वन ओपन बग बाउंटी। इन सभी फ्री प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आप अपने बग बाउंटिंग की जर्नी को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। In this step, I want to tell you that ethical hacking is all about the protecting, not exploiting others. So that's why आपको इसमें लीगल एथिक्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सो दैट आप कोई भी इलीगल काम ना करें। काउंटिंग प्रोग्राम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते टाइम आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा, और उसमें आपको सभी रूल्स को एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी इलीगल पर्पस को परफॉर्म ना करें। एंड आई प्रेफर जब आप ये सब चीज़ें सीख लें, देन आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना के ही बग बाउंटिंग को परफॉर्म करना चाहिए। नाउ अवर लास्ट स्टेप इज कम्युनिटी एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फील्ड कितनी जल्दी इवॉल्व हो रही है। आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी में एज वेल एज बग बाउंटिंग में न्यू टूल्स की एंड टेक्निक्स की जो रेट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई आपको सोशल मीडिया के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा विद द न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स।
अगर मैं नेटवर्किंग के बारे में बात करूँ, मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग, देन उसमें भी मेजरली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सो आपको नेटवर्किंग में भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। So there we have it. I hope you found this roadmap really helpful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.